ठीक है सुमित जी, लेकिन ओबामा की बात करें जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के खास तौर पर, और ट्रंप ने उनकी नीतियों पर कई बार सवाल भी खड़े किए हैं, खास तौर पर ईरान और अमेरिका की डील्स को लेकर। वर्तमान में उनका क्या रोल है, क्या भूमिका है, क्या कवर अप पॉलिसीज फिर से हैं उनकी? देखिए, ओबामा अचानक पिक्चर में कूद गए हैं। हाँ। ओबामा ने ईरान के साथ डील की थी, आपने बिल्कुल सही कहा, और वो डील ऐसी थी कि ईरान 100% बम बना लेता और 10-15 बम बना लेता, और बिल्कुल। ईरान को पैसे भी दिए। 80 ईरान के पास सर $4 बिलियन मात्र बचे थे, मात्र $4 बिलियन। एक तो उसने उनका लगभग लगभग $80 बिलियन खोल दिया, उनको हाथ में लाके दे दिया, और एक $1.57 बिलियन का कैश हरे नोट डॉलरों में वो जहाज में डाल के जहाज उतार दिया तेहरान में। मतलब ये ओबामा ने किया। अब ओबामा की उस नीति को लेके अमेरिका तब तो समझा नहीं, अब धीरे धीरे सबको समझ आ रहा है भाई कहानी क्या कहानी क्या। अब देखिए, ओबामा और ये जो कल का अटैकर था, इसमें विशेषता ऐसा माना जाता है, ये जो अटैकर है अ, ये जो है, ये इसके माता या पिता दोनों में से एक व्हाइट है एक ब्लैक है, ये मिक्स, पूरा ब्लैक नहीं व्हाइट भी नहीं है, ओबामा की तरह। हाँ। अब ये अटैकर, इसके जो हिसाब किताब मिला सर, ये एंटी है तो क्रिश्चियन, ये एंटी ट्रम्प है, चलो वो तो समझ आता है, एंटी ट्रम्प हो सकता है, राजनीतिक में आपके विचार नहीं मिलते, पर ये एंटी क्रिश्चियन है। ऐसा ट्रम्प ने कहा कि यार इसको रेडिकलाइज किया गया। जब ट्रम्प कहता है ये सिख माइंडेड है, सिख माइंडेड का मतलब है जिसको रेडिकलाइज किया गया वो दिमागी तौर से बीमार हो गया। भाई जिसको जिहादी बनाया गया ऑनलाइन, वो तो दिमागी तौर से बीमार हो गया ना, लॉजिक तो खत्म हो गया ना। तो ये जो अब इस अटैकर को बचाने के लिए ओबामा साहब कह रहे, देखो जी, पॉलिटिक्स में वायलेंस बुरी चीज है, ये नहीं होनी चाहिए। अरे, पॉलिटिक्स में वायलेंस तो हम कहते हैं दुनिया में कहीं नहीं होनी चाहिए, तो इसमें तुमने नई बात क्या कह दी, तुम तो ओबामा हो। तुम अब कहानी क्या है, देखिए, ट्रंप ने कहीं ना कहीं इशारा कहा कि ये ट्रंप, इस अटैकर के ईरान से संबंध हो सकते हैं। अब ओबामा मियां आ गए, बरकत मियां आ गए बचाने ईरान को, कह रहे जी पॉलिटिक्स में वायलेंस नहीं होनी चाहिए, पर वो ही नहीं बता रहा अटैकर कौन, अटैकर का संबंध क्या, अटैकर ने अटैक क्यों किया, वो एंटी क्रिश्चियन क्यों है, वो एंटी ट्रम्प क्यों है, ट्रम्प को मारने क्यों गया। और जो मैंने कल आपके चैनल पे बताया था, ट्रम्प ने आज वही वर्ड यूज किया, ही वॉज स्विफ्ट एज विंड। मैंने कहा वो हवा की तरह भाग रहा था। मैंने देखा वो जिस हिसाब से उसने अटैक किया, मात्र 15 सेकंड में, सर मिलिट्री ट्रेन था वो, बिना मिलिट्री ट्रेनिंग के, बिना आदमी जब कमांडो लेवल की फिटनेस हो, ये पॉसिबल ही नहीं अटैक करना। अब इस सारे प्रकरण को कवर कैसे आप कर रहे हो? जैसे वो वाली बात है जी, सबका मतलब आप ये बोलोगे जी सबका सबका सबके साथ अच्छा होना चाहिए जी, ये नहीं, ये तो वाली भाई पॉलिटिक्स में वायलेंस नहीं होता। तो ओबामा साहब इसमें नई बात क्या कह दी आपने? आप ये बताओ ना कि अटैकर कहां आया, क्या आया, आप इसको पॉलिटिक्स में वायलेंस की तरह में छुपाना चाहते हो, कवर में बुर्का डालना चाहते हो उसके ऊपर। बिल्कुल। पर जो मेन मुद्दा है, ईरान का एंगल, एंटी क्रिश्चियन एंगल, माँ बाप कौन है, और इसमें तो खास सर ये भी जिनाब आ रही है, कल को सोशल मीडिया में कुछ तस्वीरें चल रही है, इसने पाकिस्तानी जर्सी भी पहन रखी है। वैसे आजकल डी फेक्स का जमाना, उस वक्त नकली भी हो, पर पाकिस्तानी जर्सी वाली फोटो भी आ रही है। बिल्कुल। मतलब जब आप ये चीजें देखें तो इसको आप बुर्का डालने की कोशिश कर रहे हो, नहीं जी वायलेंस नहीं होना चाहिए। भाई वायलेंस की तो हम यहाँ कोई थ्योरी की बात थोड़ी ना करें, व्यक्ति विशेष की बात करो ना, इस पर्टिकुलर अटैक की बात करो, मतलब ज्ञान मत दो, पर्टिकुलर इंसिडेंट जो हुआ उसकी बात करो। ये ओबामा का राजनीतिक कवर अप है जो आपने कहा। जी।